दोस्तों नमस्कार। लोकसभा के चुनाव का आखिरी जो चरण होना है वो 1 जून को होना है और उसके बाद 4 जून को वोटों की काउंटिंग होनी है। फिर पता चलेगा कि 4 जून के बाद क्या स्थिति होने वाली है इस देश के अंदर, किसकी सरकार बनेगी। 4 जून को अभी काउंटिंग होना है, उसके बाद की स्थितियां अभी इस देश के सामने आनी है। लेकिन उससे पहले ही जो राजनीतिक सरगर्मी है और जो राजनीतिक क्रियाविधि है वो बढ़ चुकी है और उसको बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने इस चीज़ को और बढ़ा दिया है। तेजस्वी ने एक बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर के और उस बयान के बाद से बीजेपी की कह लीजिए, नरेंद्र मोदी की कह लीजिए, चिंता बढ़ गई होगी। दरअसल तेजस्वी ने जो वो बयान है, एक वीडियो क्लिप भी है उसका, इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो में क्या कहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ट्वीट में कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय चाचा जी दिल से चाहते हैं कि बीजेपी केंद्र से हटे ताकि बिहार का बिना पक्षपात अच्छे से विकास हो। हम उन्हीं की मुहिम जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसा बोलते थे, को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी एकदम साफा चट होने वाली है, ये इनका ट्वीट है। वीडियो क्लिप के अंदर भी इन्होंने एक लाइन बोला है कि बिहार में अपनी पार्टी को सुरक्षित रखने के लिए और जो एक सामाजिक न्याय का राजनीति है उसको बढ़ावा देने के लिए जो नीतीश कुमार हैं वो 4 जून को एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के जब खुद तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे हैं तो इसके बहुत बड़े मायने हो सकते हैं और इसके पीछे एक गहरी बात हो सकती है कि क्यों आखिर तेजस्वी ने ऐसा बोला है। और ये भी जो बात है वो सुनने में आ रही कि 4 जून से पहले ही हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई घोषणा कर दे या 4 जून के बाद करें। अब ऐसा क्यों करेंगे नीतीश कुमार, है ना? ये चीज़ें कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा कि वो 4 जून के बाद वो क्या सिचुएशन बनेगा, सीटों का जो आंकड़ा होगा, जो 272 का जो आंकड़ा होगा वो क्या आता है, वो किसके पक्ष में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी के अनुसार नीतीश कुमार अपना डिसीजन लेंगे। अगर मान लीजिए कि 4 जून की काउंटिंग के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, एनडीए को, बीजेपी को बहुमत आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई भी इस तरीके का कदम उठाएंगे। लेकिन जो अभी तक 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद जो रुझान निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ साफ पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को इस बार बहुमत नहीं मिलने जा रहा है और बहुमत के आंकड़े के नीचे रहने वाले हैं नरेंद्र मोदी। तो अगर ये सिचुएशन उस दिन काउंटिंग के बाद होता है कि नरेंद्र मोदी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, वैसी सिचुएशन में नीतीश कुमार जो हैं वो एक बार फिर से पलटी मार देंगे और इस चीज़ की प्रबल संभावना है। और इसीलिए, और ये चूँकि जो राजनीतिक दल हैं वो सभी अपना अपना इंटरनल सर्वे करवाते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या होने वाला है। और इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ है, इंडिया अलायंस के हर नेता को पता है कि किस तरीके के रिजल्ट्स आने वाले हैं और इसीलिए संभवतः तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि 4 जून को नीतीश कुमार जो हैं वो एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब कुछ और चीज़ों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि इस बार जो नीतीश कुमार ने पलटी मारा है ना, और जो वो आरजेडी को छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके, महागठबंधन को छोड़ करके और एनडीए में जो गए हैं, तो उसको देख करके ऐसा लगता है 2 चीज़ें यहाँ पर है। नंबर 1 कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने ये चीज़
अपनी इच्छा से नहीं किया है, स्वेच्छा से नहीं किया है, बल्कि वो एक अनिच्छा से उन्होंने किया है और एक दबाव में आकर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनके ऊपर प्रेशर था और उस प्रेशर के वजह से उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, तेजस्वी को छोड़ दिया और वो मोदी जी से गले मिल गए। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ इनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है या फिर ये उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं जो कि ये तेजस्वी के साथ काम करने के समय महसूस कर रहे थे या महागठबंधन में रह करके काम करने में महसूस कर रहे थे। तो एक अंदर से एक होता है ना सफोकेशन, घुटन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर है और वो मौके की तलाश में है ना। नीतीश कुमार हर हाल में सत्ता पर बना रहना चाहते हैं। हर नेता की एक ख्वाहिश होती है को सत्ता में बना रहे। नीतीश कुमार उसका कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है ना। नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहते हैं कि कुर्सी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है। तो उस कुर्सी पर बने रहने के लिए जो सिचुएशन बनेगा 4 जून को, उसके अनुसार नीतीश कुमार कदम उठाएंगे। और इस बार जब एक तरफ आप देखेंगे किस तरीके से उनको अभी बिहार में कई बार ऐसा हुआ जब वो मोदी जी के साथ स्टेज शेयर नहीं किए। एक ऐसा तस्वीर निकला था ट्विटर पर, लोग काफ़ी शेयर कर रहे थे, जब मोदी जी कोई रोड शो कर रहे थे और नीतीश कुमार को कमल छाप जो है वो उसका चिन्ह पकड़ा दिया गया था। मतलब उस चीज़ को लेकर के लोग काफ़ी मजाक बनाए कि क्या से क्या हो गए नीतीश कुमार हैं। इंडिया अलायंस के अंदर इतना सम्मान था, इतना इज्जत इनको मिल रहा था, इनको कोऑर्डिनेटर बनाने की बात चल रही थी और इनको एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा था। और इस व्यक्ति की क्या हालत हो गई एनडीए में जा कर के। तो वो सम्मान, वो जो रिस्पेक्ट है जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार को मिल रहा था, जो इंडिया अलायंस में रह कर के नीतीश कुमार को मिल रहा था, उस सम्मान और वो रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी में, एनडीए में इनको नहीं मिल रहा है। उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार महसूस कर रहे होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी का या जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी के काल का जो बीजेपी है, उसमें नरेंद्र मोदी के जो काम करने के तरीके हैं वो तरीके ऐसे हैं कि यूज एंड थ्रो वाला है। मतलब कि जब तक उसकी उपयोगिता है, जब तक वो हमारे लिए यूज़फुल है, तब तक हम उसको अपने साथ रखेंगे और जैसे ही उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी हम उसको निकाल करके बाहर कर देंगे। और इसका आपको 50 उदाहरण आपको मिल जाएगा। आज के डेट में बीजेपी के साथ उसका कोई भी पुराना पार्टनर नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है। पार्टनर्स को तो छोड़िए, बीजेपी ने अपने ही कितने नेताओं को ठिकाना लगा दिया है। चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हों, और अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा को लेकर के ये बात चल रहा है कि अगर मोदी जी 2024 में जीत जाते हैं तो योगी बाबा को ठिकाने लगा दिया जाएगा। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने खुद ये बयान दिया था कि हम क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो ये जो बीजेपी का जो मंशा है ना, कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाता है, बीजेपी उसी का हाथ मरोड़ करके और ख़त्म करने का काम करते हैं। ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। ये बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी वाली जो बीजेपी है, जो अमित शाह वाली बीजेपी है, उसका काम करने का यही तरीका है। और नीतीश कुमार जो हैं वो कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं, राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और एक एक जो चीज़ है उसकी जो बारीकियां हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। बस वो सही मौके की तलाश में रहते हैं। और फिर कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की, वो वाली चोट नीतीश कुमार मारते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या मार दिया चोट। और उसी चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं, मतलब सही मौके की तलाश में, सही अवसर की तलाश में, और फिर उसके अनुसार अपना चाल चलते हैं नीतीश कुमार। और इस बार भी वही चीज़ होने की संभावना जताई जा रही है। जब से इस बार महागठबंधन से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि तेजस्वी उस रूप में आक्रामक नहीं हुए हैं इस बार। हर बार तेजस्वी का स्टैंड बहुत ही विनम्र होकर के
कि चाचा जी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देंगे, बड़े हैं, आशीर्वाद की तरह हम उसको लेते हैं, है ना। तो ये जो एक तेजस्वी का स्टैंड है, इसको लेकर के भी कयास लगाया जा रहा था कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। शुरू से ही, डे 1 से ही ये चीज़ का कयास लगाया जा रहा था। और आज जब तेजस्वी ने बयान दे दिया खुल्लम खुला कि 4 जून को या 4 जून के बाद नीतीश कुमार सामाजिक न्याय को ध्यान में रख करके एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो ये जो चर्चा है भारतीय राजनीति के अंदर और लोकसभा चुनाव के दौरान, ये और चर्चा जो है वो बढ़ गया है कि 4 जून को क्या स्थिति होगी और क्या जो नीतीश कुमार हैं वो किस तरीके के कदम लेने जा रहे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की अगर पूरी राजनीति अगर देखा जाए तो वो राजनीति डर पर आधारित है ना, कि डरा करके, ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके, इनकम टैक्स का डर दिखा करके किसी भी नेता को तोड़ लो, पैसे का लालच दे करके तोड़ लो। तो ये जो डर की राजनीति है, इसकी उम्र कितनी होगी और ये डर क्यों दिखा पा रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि उनके पास सत्ता है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर 4 जून को जब काउंटिंग होती है और नरेंद्र मोदी को सत्ता ये नहीं मिलेगी, नरेंद्र मोदी बहुमत से दूर रह जाएंगे, तो कौन नेता ऐसा है जो कि नरेंद्र मोदी से डरेगा और कौन नेता नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहेगा? नीतीश कुमार तो बहुत दूर की बात है, ये तो अलग पार्टी के नेता हैं। बीजेपी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी से खार खाए हुए हैं और वो मौका के तलाश में कि कैसे मौका मिलेगा और हम नरेंद्र मोदी को उठा करके किनारे कर दें। क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति से, नरेंद्र मोदी की जो राजनीति करने की स्टाइल है, वो उससे सिर्फ विपक्ष वाले ही परेशान नहीं हैं, बल्कि उससे बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उतना ही परेशान हैं। उससे जो आरएसएस है, जो संघ है जहाँ से नरेंद्र मोदी निकले हैं, वो भी उतनी ही परेशान है। लेकिन सबके सामने मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में अभी पावर है, सत्ता का पावर है और इस पावर में बहुत दम होता है और जब जो चाहें जिसके साथ वो कर सकते हैं। और यही चीज़ 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी ने किया है, इसलिए डर है लोगों के अंदर। लेकिन जैसे ही ये सत्ता से दूर होंगे, डर खत्म हो जाएगा और लोग नरेंद्र मोदी को छोड़ते चले जाएंगे और उसी में से एक होंगे नीतीश बाबू। संभवतः इसीलिए तेजस्वी ने इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके और राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा दिया है। तो देखते हैं 4 जून के बाद क्या होता है, किस तरह का सिचुएशंस उत्पन्न होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।